आज इमरान खान साहब ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के माबैन मुज़ाकरात का दूसरा दौर पार्लियामान की कमेटी रूम नंबर 3 के अंदर हो रहा है। अब मुज़ाकरात का ऊंट किस करवट बैठेगा, ये एक बड़ा सादा सा सवाल है। ये हुकूमत भी मुज़ाकरात की सूरत में टाइम बाय करना चाहती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत इसलिए है कि कोई राह निकल आए, किसी तरह से उनके ऊपर हाथ हल्का रखा जाए, किसी तरह उनको इंतखाबात दिखाई दें, किसी तरह उनको पार्लियामान में वापसी का कोई रास्ता फराहम कर दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। मुज़ाकरात का जहाज टेक ऑफ करने से पहले ही लैंड कर गया है। ये इसलिए कह रहा हूं कि आज इमरान खान साहब ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है। वो स्टेटमेंट क्या है उसकी तरफ मैं आता हूं, लेकिन इस वक्त हुकूमत और तहरीक इंसाफ के माबैन मुज़ाकरात का दूसरा दौर पार्लियामान की कमेटी रूम नंबर 3 के अंदर हो रहा है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 लोग हैं, जिनमें बैरिस्टर अली जफर हैं, फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी हैं। जरा ये फेसेस देखिए, शाह महमूद कुरैशी कौन है, फवाद चौधरी कौन है, बैरिस्टर अली जफर चलिए होम्योपैथिक आदमी है, दरमियान की अच्छी बात करते हैं, सुलझू हैं और मफामत पसंद आदमी है। लेकिन शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी का फेस देखिए आप, यानी ये इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब समझे जाते रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी का अपना एक पास्ट है, फवाद चौधरी का अपना एक पास्ट है। इन लोगों को चुनकर इमरान खान साहब की तरफ से इस कमेटी के अंदर डाला गया है। क्यों है ये आप भी समझ सकते हैं, समझने वालों के लिए इशारा ही काफ़ी है। दूसरी तरफ अगर हुकूमती कमेटी देखें तो मरकज़ के अंदर आपको इसहाक डार बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके राइट साइड के ऊपर आज़म नज़ीर तारण हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी हैं, नवीद कमर हैं, केशवर ज़हरा हैं। यानी ये तकरीबन को 5 मेंबर कमेटी उस तरफ की है, 3 मेंबर कमेटी इस तरफ की है। अब मुज़ाकरात का ऊंट किस करवट बैठेगा, ये एक बड़ा सादा सा सवाल है। लेकिन हम आपको हमेशा ये बताते रहे हैं कि हुकूमत भी मुज़ाकरात की सूरत में टाइम बाय करना चाहती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत इसलिए है कि कोई राह निकल आए, किसी तरह से उनके ऊपर हाथ हल्का रखा जाए, किसी तरह उनको इंतखाबात दिखाई दें, किसी तरह उनको पार्लियामान में वापसी का कोई रास्ता फराहम कर दिया जाए। क्योंकि इसके अलावा तहरीक इंसाफ के लिए हर तरफ नो लेफ्ट का बोर्ड लगा हुआ है और हर तरफ ये कह रही है कि हम आपको एनआरओ नहीं देंगे। यानी वक्त का पहिया कितना बेरहम है। वही इमरान खान साहब जो कभी इन लोगों को कहते थे कि मैं आपको एनआरओ नहीं दूंगा, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, मैं चोरों और डाकुओं के साथ बैठूंगा नहीं, आज वो इन्हीं चोरों और डाकुओं के साथ, यानी जिस तरह से इमरान खान साहब कहते हैं कि चोर और डाकू हैं, तो उन्हीं के साथ उनकी कमेटी बैठी हुई है। तो क्या ये खुला तजाद नहीं है? इसी से आप अंदाजा कर लीजिए कि मुज़ाकरात की, बातचीत की, बैठने की ज़रूरत इस वक्त सबसे ज़्यादा किसको है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये जो इमरान खान साहब ने आज अदालत पेशी के मौके पर कही है, वो ये है कि मुज़ाकरात सेम लोगों के दरमियान होते हैं, एक जैसे लोगों के माबैन होते हैं। हम और वो एक जैसे नहीं हैं। यानी आज इमरान खान साहब आज भी ये समझते हैं कि हम बड़े पारसा हैं, बड़े मुक़द्दस और मुहज़्ज़ब लोग हैं, और दूसरी तरफ जो बैठे हुए हैं वो चोर और डाकू हैं, उनके हाथ करप्शन से रंगे हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब ने एक कमेटी बनाई और वहाँ भिजवा दी। जब आपने वो कमेटी भिजवा दी, मुज़ाकरात शुरू हो गए और सब मुज़ाकरात के सक्सेसफुल होने का इंतज़ार करने लगे, तो फिर ये स्टेटमेंट दाग के आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या आप अपना गम गलत करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप पे तनकीद बहुत हो रही है कि आप कहते थे ये चोर और डाकू हैं, मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा, और आज इन्हीं के साथ बैठे हुए हैं? क्या आप बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं? यानी मार्केट के अंदर आप एक नैरेटिव फेंक रहे हैं कि कल को अगर हमारे साथ हाथ हो भी गया तो मैं तो कहूंगा कि जी हम तो मुज़ाकरात को मानते ही नहीं है, ये कौन से मुज़ाकरात हैं, हम और ये एक जैसे हैं ही नहीं। क्या शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और बैरिस्टर अली जफर आपको पूछे बगैर कमेटी रूम नंबर 3 के अंदर बैठे हुए हैं? क्या आपसे पूछे बगैर, आपकी इजाजत के बगैर, आपके मैंडेट के बगैर वो हुकूमत के लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं? तो ऐसा तो नहीं है। अब इमरान खान साहब से मुताल्लिक एक बात बहुत मशहूर है, और वो ये है कि इमरान खान साहब कोई भी बात कह के यू टर्न ले लेते हैं, यानी झूठ बोलने के माहिर हैं। इमरान खान साहब से ज़्यादा झूठ कोई नहीं बोलता। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि इमरान खान को करीब से जानने वाले लोग ये कहते हैं कि इमरान खान की एक ही खसलत है, और वो ये कि वो झूठ बहुत बोलते हैं, बहुत झूठ बोलते हैं। और जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, ऑपोजिशन के साथ लेजिस्लेशन के मामले पर जब बैठने की बात होती थी, ये टास्क असद कैसर को या परवेज खटक को दिया जाता था। यानी असद कैसर जाके जो ऑपोजिशन की कमेटी है उनके साथ बातचीत करते थे। असद कैसर साहब एक बात कह के जाते थे और अगले ही दिन वो ये कहते थे जी इमरान खान नहीं मान रहे। यानी इमरान खान मैंडेट देते थे असद कैसर को कि जाओ ये बात कर दो। जब मामलात किसी तोड़ चढ़ने लगते थे, हल होने लगते थे, तो इमरान खान साहब असद कैसर को अगले दिन कह देते थे भाई अब ये नहीं, हम नहीं मानते, हम नहीं खेलते। यानी इमरान खान साहब की ये पुरानी आदत है कि मैंडेट देते हैं, लोगों को भेजते हैं और उसके बाद मुकर जाते हैं। अब हुकूमती हलकों से भी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने एक ट्वीट किया है, ये जो पहले मैंने स्टेटमेंट कोट किया ये भी ख्वाजा आसिफ साहब का ही है, और वो असद कैसर से मुताल्लिक था। और असद कैसर से मुताल्लिक उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा था कि असद कैसर बड़ी आसानी से ये कह देते हैं कि जी इमरान खान नहीं मान रहे।
तो आज भी ख्वाजा आसिफ ने ये कहा है कि मुज़ाकरात की इस कोशिश को सबूताज करने की अटेम्प्ट इमरान खान की तरफ से हुई है, ये स्टेटमेंट दे के, क्योंकि ये कैसे वक्त में आया कि जिस वक्त दोनों फरीकैन मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठे हुए थे। और अब मुझे लगता है कि हुकूमत आसानी से कह सकेगी कि जब तक इमरान खान नहीं आते तब तक कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। यानी इमरान खान आके कोई गारंटी दें, बातचीत करें, सामने आए, बैठें, तभी हम कोई बात मानेंगे। इमरान खान की बनाई हुई कमेटी के ऊपर हमें एतमाद नहीं है, क्योंकि हम माजी के डसे हुए हैं। अगर ऐसा होगा तो आपके ख्याल में क्या इमरान खान मुज़ाकरात के लिए आ जाएंगे? ऐसा कभी भी नहीं होगा। इमरान खान की सियासत की मौत वाक़ई हो जाएगी कि अगर वो पीडीएम के साथ या हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठे हुए हों, तो ऐसा होने का नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब खुद ही कह चुके हैं कि दहशतगर्दों के साथ बातचीत हो सकती है, चोरों और डाकुओं के साथ या इस हुकूमत के साथ बातचीत नहीं हो सकती, और शुरू दिन से उन्होंने इस हुकूमत को नहीं माना है। तो फिर सवाल सादा से ये है कि इन मुज़ाकरात का नतीजा क्या निकलेगा? इन मुज़ाकरात का नतीजा मैं आज भी इस स्टेटमेंट के ऊपर कायम हूँ कि टाइम टाइम फिश, यानी ये मुज़ाकरात बेनतीजा ख़त्म होंगे, ये टाइम बाइंग के अलावा और कुछ नहीं है। दूसरा सादा सा सवाल ये है कि अगर मुज़ाकरात का नतीजा कोई नहीं निकलता, बेनतीजा ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर अदालत क्या करेगी? अदालत ने अभी तक समाअत को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी किया है, कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया है। उन्होंने कहा जाइए और डिस्कशंस कीजिए, बातचीत करें, हम कोई डायरेक्शन नहीं दे रहे, कोई डिक्टेशन नहीं दे रहे, कोई टाइमलाइन नहीं दे रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी जैसे लोग या फवाद चौधरी जैसे लोग जो बैठे हुए हैं, यकीनन किसी वजह से बैठे हुए हैं। इमरान खान की हमेशा तर्ज सियासत यही रही है कि वो पब्लिकली आके स्टेटमेंट्स देते हैं, भारी भरकम स्टेटमेंट्स दागते हैं, और पीछे से बैकडोर चैनल से, यानी दर पर्दा और मेज़ के नीचे मुज़ाकरात कर रहे होते हैं। दिन की रोशनी के अंदर वो स्टेटमेंट्स देते हैं, जलसे करते हैं, और रात की तारीख के अंदर वो हमेशा मुज़ाकरात की मेज़ सजा लेते हैं। तो ये जो मुज़ाकरात वाला मामला है, ये इसी तरह से भी लिंगर ऑन होगा, क्योंकि इत्तलात ये आ रही हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ भी 14 मई के इलेक्शंस के लिए राज़ी नहीं है। वो नहीं चाहते कि 14 मई को इलेक्शंस हों। अगर 14 मई को इलेक्शंस हुए तो वो तहरीक-ए-इंसाफ को भी काबिल कबूल नहीं होंगे। इसलिए वो ये समझते हैं कि अभी 14 मई जो डेट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दे दी है, अब ज़रा चीफ जस्टिस की दी हुई डेट से भी आगे निकले ना, ताकि चीफ जस्टिस को भी एग्जिट मिल सके। उमर अता बंदयाल साहब ने जो तारीख दे दी, वो तारीख दे के खुद भी फंस गए हैं, और इतना बुरा फंसे हैं कि आगे खड्डा है और पीछे खाई है। समझ नहीं आती कि इससे निकलना कैसे है, क्योंकि मिसकंडक्ट की तलवार भी लटक रही है। जो ब्रदर जजेस हैं उनकी तरफ से आंखें भी दिखाई जा रही हैं, वो भी बड़े गुस्से में हैं, आग बबूला हो रहे हैं, और यही झलक आपको गुज़श्ता रोज़ की समाअत के अंदर भी दिखाई दी। यानी अब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के पास निकलने का एक ही रास्ता था, और वो ये कि वो इस तरह की गोलमोल किस्म की डायरेक्शन दे देते। और अभी तक मैंने कहीं उसका डिटेल्ड ऑर्डर भी नहीं पढ़ा है कि कहीं कोई डिटेल्ड ऑर्डर आया हो और उसके अंदर अदालत ने कहा क्या है वो हमें कोई देखने को, पढ़ने को, सुनने को मिल जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त वहाँ पर दिक्कत कितनी ज़्यादा है, उमर अता बंदयाल साहब के यहाँ परेशानी कितनी है। तो परेशानी वहाँ यही है। मैंने आपको ये कहा था, ये स्टेटमेंट मेरा नोट कर लीजिएगा कि 15 मई को भी उमर अता बंदयाल साहब ये कह रहे होंगे कि इंतखाबात तो 14 मई को होंगे। यानी अदालत अपने उस स्टांस के ऊपर खड़ी है। यहाँ एक राह तलाश की जा रही है कि इन डायलॉग्स के ज़रिए से, बातचीत के ज़रिए से इसको लिंगर ऑन किया जाए, क्योंकि तहरीक-ए-इंसाफ भी ये चाहती है कि बंदयाल साहब ने 14 मई की तारीख तो दे दी है, लेकिन ये तारीख काबिल अमल नहीं है। अदालत को भी अब ये समझ आ गया है, रियलाइज़ेशन हो गई है कि हमने कर तो दिया है, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है, काबिल अमल नहीं है, एग्जीक्यूट होने के काबिल नहीं है। तो अब होगा सिर्फ ये कि टाइम बाय किया जाएगा, स्टेटमेंट्स बाहर भी दी जाती रहेंगी, इमरान खान की तरफ से भी, पार्लियामान के फ्लोर के ऊपर भी, अदालत के खिलाफ भी स्टेटमेंट्स दी जाती रहेंगी, और पैरेलल ये मुज़ाकरात वाली कमेटी रूम नंबर 3 के अंदर बैठी रहेगी। दूसरा दौर, तीसरा दौर, चौथा दौर, ये दौर आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। इससे होगा सिर्फ ये कि 14 मई की तारीख फलांग लेंगे, यानी वो क्रॉस हो जाएगी। फिर उसके बाद देखेंगे इलेक्शंस कब होने। जब एक बार वो हो जाएगी तो उसके बाद वो जो 90 रोज़ की एक नैरेटिव था, बयानिया था कि इंतखाबात तो 90 रोज़ के अंदर होने चाहिए। इसका मतलब ये कि अदालत ने खुद गुंजाइश पैदा कर दी। जैसी अदालत कह रही थी कि हम गुंजाइश पैदा कर सकते हैं, वो गुंजाइश निकल आई कि कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियाँ उड़ा दें, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर दिया आपने। उसके बाद फिर जिसका जितना ज़ोर होगा वो ज़ोर इस्तेमाल करेगा, और यही बात इमरान खान साहब कह भी चुके हैं कि अगर 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात नहीं होते तो फिर जो जिसका ज़ोर ज़्यादा होगा वो अपना ज़ोर आजमाई करेगा, उस पंजा आजमाई के अंदर ज़्यादा ताकतवर आदमी जीत जाएगा। और अभी ज़ोर हुकूमत का ही दिखाई दे रहा है, और हुकूमत का इतना ज़ोर है कि अब अगर मई में इंतखाबात नहीं होते तो आप ये याद रखिए कि अगस्त के अंदर या अक्टूबर के अंदर भी इंतखाबात नहीं होंगे, और गुमान गालिब है कि अगस्त के अंदर इसी पार्लियामान से करारदाद मंजूर कराई जाएगी,
और 1 साल की मुद्दत बढ़ा दी जाएगी इस असम्बली की, और फिर इंतखाबात का ख्वाब देखने वाले 2024 में चले जाएंगे और वहाँ पर डिबेट हो रही होगी कि 2024 में भी इंतखाबात होने हैं या नहीं होने। तो दिस इज़ एक्चुअली द न्यूज़ आउट फ्रॉम द सेंटर। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।